अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो सबको आइडिया हो ही गया है कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ 30 डेज़ की ऑनलाइन ब्यूटिशियन। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक हो गया ब्यूटिशियन का तारुफ, उसकी डीलिंग, और दूसरा हो गया जी हमारी स्किन टाइप। चीज़ आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं अगले सेशन की तरफ, जो कि है थ्रेडिंग, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है आती है थ्रेडिंग। हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, ऑलमोस्ट सबको पता है थ्रेडिंग क्या है, तो मैं इस टॉपिक पे बात करके या इस टॉपिक को यूज़ करके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। फिर भी जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं जी। थ्रेडिंग जो है वो हम धागे से करते हैं, जो कि हमारे अननेसेसरी फेस पे बाल होते हैं, हमारी जॉ लाइन पे, हमारे फोरहेड, अपर लिप्स, आईब्रो पे, उनको साफ़ करने के लिए धागे का यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग होती कहाँ कहाँ है? थ्रेडिंग की जाती है हमारे आईब्रोज़ पे, अपर लिप्स पे और फोरहेड पे। ये जो थ्रेडिंग होती है ये हमारे अननेसेसरी गैर ज़रूरी बालों के ख़ात्मे के लिए, उसे साफ़ करने को थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब थ्रेडिंग होती है जी हमारे आईब्रो, अपर लिप्स, फुल फेस पे, फोरहेड पे थ्रेडिंग की जाती है। इससे क्या होता है, बालों की ग्रोथ जो है वो थोड़ी हल्की तो नहीं होती, थोड़ी कम हो जाती है। एक होती है थ्रेडिंग धागे से और एक होती है वैक्सिंग। वैक्सिंग के टॉपिक पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात करते हैं कि थ्रेडिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। थ्रेडिंग के लिए हमारे पास जो मस्ट हैव्स हैं उनमें होती है एक कैंची यानी कि सीज़र, धागा होता है प्लकिंग के लिए, एक स्पेशल धागा होता है, मेडिकेटेड होता है, कॉटन का होता है। तो ये आ जाता होगा अराउंड 100 रुपीज़ का। ठीक हो गया। मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ हैं। ठीक हो गया। एक वो चाहिए हमें थ्रेड चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए शीशा यानी कि मिरर चाहिए। फिर हमें चाहिए पाउडर और सूथिंग लोशन। ये 5 चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ना तो धागे के बग़ैर प्लकिंग होगी और ना कैंची के बगैर जो है वो जो उठे हुए बाल होते हैं उन्हें काटा जा सकता है। पाउडर चाहिए होता है, सूथिंग लोशन चाहिए होता है। ये 5 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद आती है बारी प्लकर की। तो मैं तो प्लकर यूज़ नहीं करती, यानी कि ट्यूज़र जो है वो मैं यूज़ नहीं करती। फिर भी आप उसको रख सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनके बहुत काम आएगा। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फेस की शेप्स, यानी कि चेहरे की अशकाल के मुताबिक प्लकिंग करने का क्या तरीका है और फेस की शेप्स कितने टाइप्स की होती हैं। अमूमन फेस की जो शेप्स होती हैं वो 6 टाइप्स की हैं। फेस शेप में सबसे पहले आती है ओवल शेप, फिर आती है राउंड शेप, उसके बाद आती है स्क्वायर शेप, फिर आती है ट्रायंगल, फिर आती है रेक्टेंगल और एक होती है डायमंड शेप। ये होती हैं हमारे फेस की शेप्स। अब हम बात करते हैं कि हमने अपने फेस को अपनी आईब्रोज़ को फेस की शेप के अकॉर्डिंगली कैसे शेप देनी है। ये होगी थी 6 किस्म की शेप्स होगी। अब बारी आती है हमारी जो प्लकिंग है, हमारी आईब्रोज़ हैं उनको हमने कैसे शेप देनी है। ये है हमारी आईब्रो, ये हो गई जी हमारी आईब्रो, क्लाइंट की आईब्रो। अब हमने इसको शेप कैसे देनी है। शेप हमने देनी है, चाहे वो फेस राउंड हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, जो भी हो, उसको हमने शेप कैसे देनी है। ये होगी हमारी आईब्रो और ये रही हमारी आँख की शेप, यानी कि हमारी आईलिड बाल पॉइंट भी ख़राब हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रही हमारी आईब्रो और ये रही हमारी आँख, इग्नोर करना ड्राइंग को, और ये है हमारा नोज़। अब हमने फेस के अकॉर्डिंगली कैसे अपनी आईब्रो को शेप देनी है। तो ये है नोज़। तो नोज़ के ऊपर आप कोई भी ब्रश रख लें या फिर कोई भी वाइट पेंसिल ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे आप मार्कअप कर सकें। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए, जो हैं क्या नाम है एक्सपर्ट हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो उनका हाथ चल जाता होता। तो करना क्या है, एक ब्रश लेना है और उसका अपने नोज़ की ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो नाक के सुराख होते हैं, यहाँ पे हमने रखना है, इसके बिल्कुल पास हमने रखना है अपना ब्रश और फिर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है और वहाँ पे मार्कअप कर देना है। जैसे कि ये मैंने यहाँ बना लिया, तो इस आईब्रो की शेप हमारी यहाँ से बनेगी, नाक की सीध में, और ये वाली जो चीज़ होती है एक्स्ट्रा होती है और यहाँ से दूसरी आईब्रो शुरू होती है। सेम प्रोसेस हमने इस साइड पे करना है, 90 का एंगल बनाना है। अब इसका कर्व कैसे देना है, तो 90 के बाद हमने बनाना है 60 का एंगल। यहाँ पर आकर हमने जो है इसका आर्च या कर्व जो भी कह लें वो बनाना है, और उसके बाद हमने यहीं से ब्रश को जो है वो टर्न कर देना और यहाँ पे बनाना है हमने 45 डिग्री का एंगल। आई होप समझ गए होंगे। पहला एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का,
दूसरा होगा हमारा 60 डिग्री का और तीसरा होगा 45 डिग्री का। ये 3 हमने एंगल बनाने हैं अपनी नोज़ से लेकर अपनी आइज़ तक, यानी कि अपनी क्लाइंट की जो आईब्रो की एंड हो रही है वहाँ तक। फिर आपको आसानी से समझ लग जाएगी कि किस फेस पे कौन सी शेप ज़्यादा सूट करेगी और कौन सी शेप ज़्यादा अच्छी बनेगी। बस ये 3 कीज़ जो हैं ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि कोई भी फेस है उस पर बनेगा एक 90 डिग्री का एंगल, एक बनेगा 60 का और एक बनेगा 45 डिग्री का। ये 3 एंगल आप अपने माइंड में बिठा लें तो आपके लिए प्लकिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गई हर चीज़ क्लियर। ये चीज़ जो है अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। स्किन टाइप्स, फेस शेप और प्लकिंग की शेप्स जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप सब देख लीजिएगा और उसके बाद नाम भी बताती रहूँगी। अच्छा, अगर हम देखें अपने फेस के शेप्स के अकॉर्डिंगली तो फिर वो बनती हैं मतलब आजकल ज़्यादा जो पसंद की जा रही हैं आईब्रोज़ की शेप वो ये हैं, जिनमें आती है एक स्ट्रेट आती है, एक अपवर्ड आती है, साथ साथ पिक्चर्स भी मेंशन कर रही हूँ। एक आती है सॉफ्ट आर्च, एक आती है मीडियम आर्च, हाई आर्च, एस शेप, राउंड शेप और राउंड आर्च। आज आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आ गई होगी हमारी स्किन टाइप्स का, हमारी आईब्रोज़ को शेप कैसे देनी है, फेस शेप, आईब्रो शेप्स जो हैं हर चीज़ क्लियर होगी। आपने आईब्रो बनाने से पहले ये चीज़ें माइंड में रखनी हैं कि अब हमारे नोज़ के स्टार्ट से लेकर आईब्रो तक ये 3 एंगल बनेंगे, 90, 60 और 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इससे क्या होगा, हम हर अपने क्लाइंट के फेस शेप्स के अकॉर्डिंगली आसानी से जो है हम बना सकते हैं, आईब्रो बना सकते हैं बिना किसी शिकायत, बिना किसी परेशानी के। और इन सब चीज़ों में ज़रूरी होती है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस आपने हर हाल में करनी है। चलें जी, ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।